नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। और हम लेकर के आए हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम जो संस्कृत डिपार्टमेंट का होने जा रहा है दिसंबर 28 के बाद में। तो उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बूस्ट अप करंट की सामग्री, साथ ही साथ ये जो करंट का सेशन है आपके आरएस एग्जाम के अलावा अप्रैल में होने वाली जो भर्ती हम बात करेंगे, जेल प्रेरी एग्जाम, पटवार एग्जाम, वीडियो एग्जाम, तमाम के लिए सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम ले रहे हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण जो फैक्ट जो वन लाइनर के तौर पे जो 2024 के अंदर घटित हुए हैं। तो बनिए रहेगा इस 20 मिनट की क्लास के अंदर, एक एक लाइन आपके एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस करंट की क्लास में साथियों। नंबर वन की बात करें तो नंबर वन सबसे पहले फैक्ट, आज का जो फैक्ट इसमें रहेगा साथियों, तो वो ये है कि राज्य सरकार के द्वारा युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी नीति आएगी? युवा नीति लाई जाएगी। और युवा नीति कब की है? 2024 में भजनलाल जी सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और कौशल क्षमता विकास के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाएगी। तो कौशल क्षमता विकास के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी है और युवा नीति दोनों 2024 में सरकार के द्वारा ये अनाउंस की गई है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्टार्टअप प्रोत्साहन और उद्यमिता के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है और चयनित स्टार्टअप को 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग दी जा रही है। तो फंडिंग जो कितनी मिल रही है इसमें? 10 करोड़ रुपए तक की सरकार इसमें फंडिंग भी दे रही है, स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत है। अब बात करेंगे जयपुर जिला। जयपुर है, उदयपुर है, भरतपुर और बीकानेर में। जयपुर है, उदयपुर है और भरतपुर है और बीकानेर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलेटर्स स्थापित किए जा रहे हैं। अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलेटर्स यहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि 6000 से लेकर के 18000 की है। राज्य सरकार के द्वारा किसान सम्मान जो निधि है, इसमें पहले कितनी राशि थी? 6000 है, इसको अब कितना कर दिया गया है? 18000 कर दिया गया है। यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान के सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि की राशि 6000 से कितनी कर दी गई? 18000 की गई है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5 लाख गोपालकों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। कितने गोपालकों को? तो 5 लाख गोपालकों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त है वो ऋण प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान और मध्य प्रदेश के द्वारा संयुक्त रूप से मथुरा से संदीपनी जाने वाले मार्ग को श्री कृष्ण गमन पथ के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसका नाम क्या रखा है? श्री कृष्ण गमन पथ के रूप में राजस्थान और एमपी के रूप में इसको डेवलप सरकार है वो करेगी है। श्री कृष्ण गमन पथ के रूप में है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने 7 अक्टूबर 2024 को जयपुर में नाहरगढ़ टाइगर सफारी का शुभारंभ किया था। तो राजस्थान में टाइगर सफारी की शुरुआत कहां से हुई है साथियों? तो नाहरगढ़ जयपुर से की है सीएम जी के द्वारा। नेक्स्ट, इस अवसर पर नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 2 बाघ शावकों का मुख्यमंत्री जी के द्वारा नामकरण किया गया है। तो जो नर शावक है उसका नाम तो रखा था क्या? भीम। और जबकि मादा शावक है उसका नाम क्या रखा था? सकंदी रखा था। शुरुआत हुई थी टाइगर सफारी की कहां से? नाहरगढ़ से की गई है। आगे चलते हैं। प्रदेश में 2 से लेकर के 8 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह बनाया गया। तो वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक? 2 से लेकर के 8 अक्टूबर तक प्रदेश में बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में प्रश्न आने लायक है, छपने वाला प्रश्न कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। कौन सा? आदि गौरव सम्मान समारोह है। आदि गौरव सम्मान समारोह का जो आयोजन है, आपसे पूछा जाए कहां पे हुआ था? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में हुआ है। आदि गौरव सम्मान समारोह है, ये कहां पे हुआ है? मानगढ़ बांसवाड़ा में हुआ है। कौन सी डेट को? तो 4 अक्टूबर 2024 को हुआ है। और इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भाग लिया है। तो राष्ट्रपति जी ने भी इस समारोह में भाग लिया है। समारोह का नाम क्या है? आदि गौरव सम्मान। 4 अक्टूबर मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में इसका आयोजन किया गया। और अगला है, अलवर जिला प्रशासन के द्वारा जिले को स्वच्छ बनाने के लिए अतुल्य अलवर अभियान चलाया गया। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अजमेर, मोस्ट इंपोर्टेंट,
एक तो अजमेर जिला और चूरू जिले को 140 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवरेज प्लांट्स का लोकार्पण किया है। सीवरेज प्लांट का जो लोकार्पण किया है वो कौन से जिले में, एक तो अजमेर में और कहां पे, चूरू जिले में किया है। 144 करोड़ रुपए की लागत से है, पीएम मोदी जी के द्वारा है। और इसका लोकार्पण कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2024 को इनका लोकार्पण किया गया है, पीएम मोदी के द्वारा है। तो 2 जिले आ जाएंगे, एक तो कौन सा, अजमेर जिला, एक कौन सा, चूरू जिला है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेटर नोएडा में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो में राजस्थान सोलर एसोसिएशन के द्वारा अग्रणी राजस्थान प्रदर्शनी का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2024 को किया गया है। अक्षय ऊर्जा की हम बात करेंगे तो राजस्थान में सौर ऊर्जा के अंदर, पवन ऊर्जा के अंदर है, इस संस्था का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है। और अक्षय जो ऊर्जा है राजस्थान में रेड्डा और राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन को मिलाकर के बनाई थी, 9 अगस्त 2002 को है। और राष्ट्रीय पोषण माह में की जा रही गतिविधियों में, अब ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पोषण माह में की जा रही गतिविधियों में राजस्थान की रैंक कौन सी रही है? 6ठी रैंक रही है। पोषण माह के अंदर हमारी जो रैंक रही है वो 6ठी रैंक रही है। पीएम मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है भाई? 114वें संस्करण में राजस्थान के द्वारा अगस्त माह में लगाए गए 6 करोड़ पौधों की बेहद प्रशंसा की है। राजस्थान में सर्वाधिक जो पौधे लगा करके एक दिन में, 1 घंटे में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वो किस जिले ने? जैसलमेर ने। और पूरे राजस्थान में 6 करोड़ पौधे लगाए गए थे, जिसकी प्रशंसा 114वें मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी जी ने भी की है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के 24 सितंबर 2024 में राजस्थान के ब्यावर जिले के देवमाली गांव को समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है कौन से को? तो वो है देवमाली गांव। साथियों क्यों खास है? क्योंकि यहां पर गुर्जरों के आराध्य देव, आयुर्वेदिक चिकित्सा के ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक है, विष्णु के अवतार हैं। और महत्वपूर्ण हम बात करते हैं राजस्थान में तो देवता कौन से? देवनारायण जी है। तो इस जगह पर देवनारायण जी ने अपनी देह त्यागी थी, कहां पर? देवमाली ब्यावर में है। इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं, इसके बाद में केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को देवगिरी सम्मान से सम्मानित किया है। तो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के राज्यपाल को कौन सा सम्मान मिला है? तो इनको मिला है देवगिरी गौरव सम्मान, देवगिरी गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र में। किनके द्वारा? श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा देवगिरी सम्मान, गौरव सम्मान। IIFA 2025 सेलिब्रेशन कार्यक्रम 7 से लेकर के 9 मार्च 2024 को कहां पे आयोजित हुआ? जयपुर में। तो 7 से लेकर 9 मार्च को इसका साथियों जो आयोजन हुआ है वो जयपुर जिले में किया गया है। आगे चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत संयुक्त अरब अमीरात अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो के बाद 19 सितंबर 2024 को दोहा कतर में रोड शो का आयोजन किया गया है। और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत राजस्थान के 30 जिलों के 208 ब्लॉक्स के 6019 गांवों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, RCDF ने सरस दूध एवं दूध से बने उत्पादों की उन्नत गुणवत्ता की सुनिश्चित करने के लिए सरस अमृतम राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की है। साथियों आपके पशुपालन डेयरी टॉपिक आपके सिलेबस में है, उसमें प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है कि राजस्थान में डेयरी की सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी है? RCDF। और RC जो DF है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, इसकी स्थापना कब हुई? 1977 में हुई थी। है कोऑपरेटिव सेक्टर में ये 77 में आई थी। इससे पहले राजस्थान डेयरी संघ 1975 में बनी थी, कोऑपरेटिव में कब आई? 77 में आई थी। और RCDF ने सरस दूध एवं दूध से बने प्रोडक्ट की उन्नत क्वालिटी की सुनिश्चित करने के लिए
एक अभियान चलाया है। कौन सा? सरस अमृतम राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की है। ध्यान दे लीजिए, अभियान कौन सा है? सरस अमृतम राज्य स्तरीय अभियान है। अगला पढ़ेंगे, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपुद स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ 31 अगस्त 2024 को अजमेर में किया गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन कब किया? 22 अगस्त 2024 को महिंद्रा एंड वर्ल्ड सिटी, जो कि राजस्थान का एक सेज है, कहां पे? जयपुर में किया है। विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन सीएम महोदय जी के द्वारा किया गया है। कहां से? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, जयपुर से। विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी एग्जाम के लिए अच्छे से देख लेना। अब चलते हैं मच्छरों से होने वाली या मच्छरों से जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए बालोतरा जिले में स्वास्थ्य दल के द्वारा आपके द्वार अभियान है। ये 5 से लेके 31 अगस्त 2024 तक संचालित किया गया। हनुमानगढ़ जिले में राजविका का गठन कब हुआ भाई? 2010 में। तो हनुमानगढ़ जिले में राजविका से जुड़ी हुई महिलाओं को नशा मुक्त मानस अभियान कौन सा है? नशा मुक्त मानस अभियान में मानव सखियां बना करके घर घर समाज के लिए भेजा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि नशा मुक्त के लिए मानस अभियान कौन से जिले में चलाया गया? हनुमानगढ़ जिले में चलाया गया है। नशा मुक्ति के लिए मानस अभियान कहां चलाया गया? हनुमानगढ़ जिले में चलाया गया है। वहां पे क्या किया गया? मानव की सखियां बना करके घर घर संवाद के लिए उनको भेजा गया है। तो नशा मुक्ति उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। हनुमानगढ़ जिले में इस अभियान की शुरुआत हुई थी। साउथ एशियन स्कूल कॉम्बैट एशियन 2024 गेम्स का आयोजन ढाका बांग्लादेश में 1 से लेकर के 4 अक्टूबर 2024 को किया गया, जिसमें जयपुर की अनन्या पारिक ने स्वर्ण पदक जीता है। आगे चलते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के 9 संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोलने का प्लान है। बालिका सैनिक स्कूल है, ये प्रदेश के कितने संभागों में है? 9 संभागों में। टोटल 10 हैं, तो देख लो कौन सा नहीं है। अजमेर है, बीकानेर है, चूरू है, कोटा है, पाली है, उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है और भरतपुर है। तो राजस्थान की बात करेंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां पे बांसवाड़ा है, यहां पर राजस्थान बांसवाड़ा के अंदर संभाग इसमें शामिल नहीं है, बाकी सारे इसके अंदर आ जाएंगे। है टोटल 9 संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोलने का सरकार का प्लान है। आगे, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी को अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन में डॉक्टर गोस्वामी गिरधारी लाल संस्कृत और गौरव सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई ऑल इंडिया पुलिस गेम्स की पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भरतपुर में पदस्थापित टिकेंद्र सिंह फौजदार ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। आगे चलते हैं। राज्य की सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्केटिंग रिंग का उद्घाटन 6 अक्टूबर 2024 को कहां पे किया गया है? उदयपुर में हुआ है। यहां एक साथ 20 खिलाड़ी स्केटिंग कर सकते हैं। आगे है, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अन्ना सागर जो झील अजमेर में डबल डेकर इलेक्ट्रिक क्रूज का उद्घाटन किया है। तो डबल डेकर इलेक्ट्रिक क्रूज का उद्घाटन कौन सी झील में हुआ है? तो झील कौन सी है? वो अन्ना सागर झील में हुआ है। डबल डेकर इलेक्ट्रिक क्रूज का उद्घाटन किया है अन्ना सागर अजमेर में। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अक्टूबर 2024 में सम्मानित किया है। देहरादून में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल 12 पदक जीते हैं, जिनमें से 2 गोल्ड मेडल है, 4 रजत पदक है और 6 कांस्य पदक है। इस प्रकार से कुल 12 पदक जीते हैं देहरादून में आयोजित हुई 17वीं राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा महिला सुरक्षा में जागरूकता के लिए 1 से लेकर के 15 अक्टूबर 2024 तक
ऑपरेशन गरिमा अभियान चलाया है। तो ऑपरेशन गरिमा अभियान का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया है, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा किया गया है। महिलाओं की सेफ्टी के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा। ऑर्गेनाइज्ड प्रसिद्ध ट्रेवल पत्रिका के द्वारा प्लेस ऑन व्हील, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लेस व्हील व्हील ट्रेन को द बेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड 2024, द बेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड 2024 का पुरस्कार मिला है, प्लेस ऑन व्हील ट्रेन को दिया गया है और इसको रिसर्च चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया है। राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में पहली महिला उप सचिव किन्हें बनाया गया है? तो इंदिरा शर्मा बनी है। राजस्थान के इतिहास में, विधानसभा के इतिहास में पहली महिला उप सचिव इंदिरा शर्मा जी बनाए गए हैं। आगे चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा डूंगरपुर के अशोक भट्ट को, डूंगरपुर के अशोक भट्ट जो महत्वपूर्ण है, अशोक भट्ट का संबंध कहां से है? डूंगरपुर से है। और इनको कौन सा प्राइज दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अशोक भट्ट डूंगरपुर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। हरिभाऊ किशनराव भांगड़े राजस्थान के 45वें राज्यपाल, क्रम देख लीजिएगा, राजस्थान के 45वें राज्यपाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 28 जुलाई 2024 को नियुक्त हुए थे। तो डेट कौन सी है? 28 जुलाई 2024। सीक्वेंस कौन सा है? 45वें राज्यपाल नियुक्त हुए थे। और आगे इनके बात चलते हैं। नागरिक विमानन नीति 2024, इसके तहत राज्य में किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। तो राजस्थान में नागरिक विमानन नीति के तहत तो फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। पोषित लाडो अभियान के द्वारा जिले में विभिन्न छात्रावासों में अधीनस्थ बालिकाओं के लिए एनीमिया से मुक्ति के लिए सशक्त 12 प्रगति को शक्ति 15 जुलाई से 25 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया गया। अनायना सिंघवी जयपुर भारत से इंटरनेशनल डांस काउंसिल में यूनाइटेड नेशन की सदस्य के रूप में चयनित हुई है। तो नाम है इनका अनन्या सिंघवी और ये कहां से है? जयपुर जिले से। अब इसके बाद में है सूबेदार पवन यादव, झुंझुनू से इनका संबंध है। इनको राष्ट्रपति के द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मानित हुए हैं कौन? पवन सूबेदार, फ्रॉम कहां से? झुंझुनू जिले से हैं। पीरू राम जिनका हाल ही में निधन हुआ है और देवनारायण जी की फड़ को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाई थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन जो फड़ है जिस पे डाक टिकट जारी हुआ है तो वह किसकी है? देवनारायण जी की फड़ है। और विष्णु लांबा टोंक, हाल ही में इन्हें एमपी गवर्नमेंट ने पौधारोपण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पौधारोपण का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया है? विष्णु जी लांबा को बनाया है। और विष्णु जी लांबा कहां से हैं? टोंक जिले से हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित करने में सबसे अव्वल या अग्रणी जिला कौन सा रहा है? तो उत्तर है श्री गंगानगर जिला है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आयुष्मान कार्ड वितरित करने में अग्रणी जिला कौन सा रहा है? श्री गंगानगर रहा है। और लास्ट आज की स्लाइड, इसके बाद करंट की हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। साथियों, ये करंट की जो पीडीएफ है आपको जीके विद राकेश जांगीड़ जो टेलीग्राम है या इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे, वहां पे हम इसकी पीडीएफ डाल देंगे। और अगला, राजस्थान का दूसरा आयुर्वेदिक, राज्य का दूसरा आयुर्वेदिक, पहला कहां पे? जोधपुर में। राज्य का दूसरा आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर में बनाया जाएगा। दूसरा अजमेर में बनेगा, पहला कहां पे? जोधपुर में है। और जल जीवन मिशन के तहत घरों में 100% कनेक्शन देने वाला पहला ब्लॉक कौन सा बना है? तो मांडल भीलवाड़ा बना है। और जल जीवन मिशन में अग्रणी जो जिला रहा था देश में तो कौन सा? डीडवाना कुचामन रहा है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण करंट का सेशन। दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगली क्लास में हम इससे भी बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन के संबंध में है, शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी जो अभियान है, पोर्टल है, पुरस्कार है जो मिले हैं उनको हम लेकर के आएंगे। जो आपके तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा, रीट पात्रता परीक्षा और सेकंड ग्रेड एग्जाम
सभी में ही काम आने वाली है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।